अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था और ये इजलास इसके अंदर जो तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है, दस्तों गिरेबां हो गए हैं। मामलात यहाँ तक पहुँच गए थे कि अली बिन गंडापुर ने अपना रेजिग्नेशन यानी कि अपना इस्तीफा सीएमशिप से वो भी ऑफर कर दिया है। क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपके साथ आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो है तरीके इंसाफ से रिलेटेड है कि तरीके इंसाफ की जो अमेरिका के अंदर मौजूद वर्कर्स हैं, जिसके अंदर शहबाज गिल जो है वो सैर फहरिस्त हैं और बाकी तरीके इंसाफ को सपोर्ट करने वाले वो लोग भी मौजूद हैं, जैसे मोहित पीरजादा, दूसरे तीसरे, ये काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वहां पर अरेंज करवाया एक प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान की स्टेट को टारगेट किया गया। और ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ इसके ऊपर भी आपके साथ आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज जो तरीके इंसाफ का मामला हुआ, पहले तो ये था ना कि तरीके इंसाफ दूसरों के ऊपर चढ़ दौड़ रही थी, दूसरों को काटने को दौड़ती थी। आज वही तरीके इंसाफ आपस में ही दस्तों गिरेबां है और वर्कर्स ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि हमारी क़यादत अगर आपस में दस्तों गिरेबां है तो इमरान को कौन रिहा करवाएगा, कौन वो शख्स है जो इमरान को रिलीज करेगा और इमरान के केसेस को लड़ेगा। चूंकि जब कहते होते हैं ना कि घर के अंदर से लड़ाई शुरू हो जाए तो घर का जो सरबराह है फिर वो टूट जाता है, उसकी वो वैल्यूज नहीं रहती हैं, फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाती हैं। और आज चूंकि तरीके इंसाफ की ये कोर कमेटी का इजलास था जिसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं, कहने वाले ये कह रहे हैं कि मामला दस्तों गिरेबां हो गए, हालात इतने पेचीदा हो गए, इतने कशीदा हो गए कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार लग गई। और ये बौछार हुई है जी तरीके इंसाफ की जो वकला की पार्टी है और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ की जो सियासी क़यादत है। मामलात कुछ यूँ हुए कि आपको पता है कि रिसेंटली अली बिन गंडापुर ने एक मुलाकात की थी और मुलाकात उनकी थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। और उसके बाद तरीके इंसाफ का एक वो चीज़ नैरेटिव जो पहले से और तरीके इंसाफ बिल्ड करती आ रही है कि हमने मफाहमत की पॉलिसी को इख्तियार नहीं करना। और इमरान खान उससे पहले ये भी कहते रहे हैं कि किसी आपने पार्लियामेंटेरियन से गले नहीं मिलना, किसी को आपने हाथ जो है वो हाथ भी नहीं मिलाना। यानी कि तरीके इंसाफ को एक वाज़ेह तौर पर इमरान खान की जन्म से ये अहकाम जारी थे कि आपने किसी से मिलना नहीं। और अली बिन गंडापुर के साहब जो वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से सब मिलते हैं। यानी कि जो तरीके इंसाफ का इस वक्त जो सबसे एंटी ग्रुप है वो ज़ाहिर PMLN है और आप PMLN के जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं जिसने इमरान को गवर्नमेंट से चलता किया था 16 महीने की गवर्नमेंट की, और अब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। तो इसकी वजह से कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि रिसेंटली आपने देखा जिस चीज़ के ऊपर तकिया किया हुआ था तरीके इंसाफ ने कि हमको पेशावर हाई कोर्ट कानून के पर खिलाफ हमें जाके जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट कर देगी। तो अब वो मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की गई। तो कोर कमेटी के अंदर इन चीज़ों का जायज़ा लेना था कि अब हमें क्या करना चाहिए और ये हमसे गलतियां कहाँ पे हुई हैं। तो इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर तरीके इंसाफ की क़यादत भी वहाँ पे सियासी मौजूद थी और दूसरी जानब तरीके इंसाफ के वकला जिसके अंदर बैरिस्टर शोएब शाहीन है, बैरिस्टर गौर अली खान साहब हैं, जो दीगर जो इनके जो वकील हैं जिसके अंदर शेर अफजल मरवत भी आते हैं, लतीफ़ खोसा हैं, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। अब अली बिन गंडापुर का जो मामला है उसके ऊपर थोड़ी सी तपक आ गए सारे के सारे, सब ने अली बिन गंडापुर को खूब रगड़ा लगाया है कि इमरान के ये अहकाम थे और आप जाके प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल के आ गए। तो इसके ऊपर आज जब ये कोर कमेटी का इजलास खत्म हुआ तो बाहर आए बैरिस्टर गौर अली खान साहब, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें जो इजलास था उस इजलास का उन्होंने रुदात जो बयान की उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अली बिन गंडापुर ने जो मुलाकात की है इसको इमरान ने नापसंद किया है। और चूंकि इमरान के मुताबिक के जो वर्कर्स हैं, जो तरीके इंसाफ के चाहने वाले हैं, वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं, तो इसलिए मैं भी इस चीज़ को नापसंद करता हूँ। यानी कि रिसेंटली जो इमरान के साथ वकीलों की एक मुलाकात शॉर्ट सी हुई थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो वो डिस्कस की गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो शमूलियत का मामला था उसको इस के अंदर जो आज की उनकी कोर कमेटी का इजलास था उसके अंदर ये कहा गया कि हमसे गलती हुई है और इमरान ने कहा है कि आपने ढूंढना है किसने आपको धक्का दिया था कि आप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जाके शरीक हों। क्योंकि तरीके इंसाफ जो आपको पता है ना, इलेक्शन से कबल 3-4 उनके पास ऑप्शन से, इलेक्शन से कबल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर बैट्समैन का इंतखाबी निशान वो डार साहब हैं, उनकी पार्टी है तरीके इंसाफ नजरियाती, उनकी जानब भी तरीके इंसाफ माइल हो गई थी, वहाँ से जाके टिकट भी इन्होंने लेने की कोशिश की, बल्कि इन्होंने जैली जो है वो स्टैंप पे लगवा ली थी। तो उस जानब भी इनके खदशात थे, MWM के साथ भी इनकी जो है वो बाजी जा रही थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ भी। और यहाँ तक मामला भी था कि जमात इस्लामी के अंदर भी तरीके इंसाफ जो है वो उनके टिकट के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने को तरीके इंसाफ तैयार थी, लेकिन आखिरकार तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर चली गई। और आज का जो वकीलों के ऊपर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, तरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए
बेसिकली देखें ना, ये बड़े बड़े वकील हैं। लतीफ़ खोसा कोई छोटा वकील नहीं है, ये लाखों करोड़ों रुपए लेने वाली फ़ीस, ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए की फ़ीस लेते हैं किसी का केस लड़ने के लिए। तो लतीफ़ खोसा, शुएब शाहीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, ये तमाम की तमाम सलमान अकरम राजा हैं। तो ये सारे इतने सीनियर वकील हैं, तो क्या इनको नहीं पता चला कि जो पार्टी पार्लिमानी ही नहीं है, जिसकी पार्लियामेंट के अंदर कोई सीट ही नहीं है, जो अपने टिकट के ऊपर इलेक्शन ही जिसने नहीं लड़ा, तो उसके अंदर हम अपनी पार्टी को जम करवा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में क्या छिनकले नहीं आएंगे? ये तो जाहिर है, एक आम सा बंदा, कोई भी सियासी वर्कर है, उसके माइंड के अंदर भी ये सवाल आता है कि भाई जिस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, जो अपने टिकट के ऊपर इलेक्शन ही नहीं लड़ी अपने पार्टी सिंबल के ऊपर, आप उसके अंदर पार्टी को जाके जम कर रहे हैं, तो आपके हाथ में क्या आएगा? तो यही कुछ हुआ कि आप तरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं मिला, और उसके बाद जाके तरीक इंसाफ ने ये गलती अपनी तस्लीम की है कि हमसे ये गलती हुई है। अब ये देखा जा रहा है ना कि तमाम के तमाम वकीलों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि आपने ये गलत किया है। आपको जाहिर है कानून की पेचीदगियों हर चीज़ का पता था, और आपको अगर पता था तो आपने क्यों नहीं बताया? उस वक्त हमें रोका क्यों नहीं? हम किसी और पार्टी के अंदर चले जाते, जिसकी कम से कम एक जो सीट तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होती, और यूं तरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम रह गए, जिसकी वजह से तरीके इंसाफ को कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है। तरीके इंसाफ को KPK की असम्बली के अंदर आप देख लें, तरीके इंसाफ को पंजाब की असम्बली के अंदर, तरीके इंसाफ को वफाक की असम्बली के अंदर, और इसी तनासब से आगे जो है वो सेनेट का इलेक्शन जो चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी तरीके इंसाफ को नुकसान हुआ है। तो ये तरीके इंसाफ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसके ऊपर इमरान बरहम है कि भाई ये किसने आपको कहा था कि आप जब वो उधर जाएं, और दूसरा अली मीन गंडापुर के ऊपर जब वो गर्म किए हुए, अली मीन गंडापुर को ये कहा गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, आपने जो मुलाकात की आपकी वजह से जो तरीके इंसाफ का बयानिया है उसको ठेस पहुंची है, तरीके इंसाफ बैकफुट के ऊपर चली गई है, चूंकि आपकी मुलाकात के बाद ये तासर पब्लिक के अंदर सामने आया है कि तरीके इंसाफ मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर अमल कर रही है, मुफाहमत की पॉलिसी चाहती है, और मुफाहमत की पॉलिसी चाहकर शायद इमरान के लिए जो वो NRO तलब किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है आपकी वजह से। और यहाँ पे बस नहीं हुई है, बल्कि अली मीन गंडापुर कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने 2 और मुलाकातों का बताया है, 2 कहीं और भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, और जो 2 और मुलाकातें वो कहाँ पे हो सकती हैं, और इसके लिए तरीके इंसाफ की जो पार्टी है, क़यादत है, वो शदीद बरहम हो गई कि आपने पहली मुलाकात का ना तो इजाज़त ली, आपने बैरिस्टर गौहर अली खान को नहीं बताया, आपने जो है वो उमर अयूब साहब हैं उनको नहीं बताया, आपने किसी को बताना पसंद नहीं किया, और मुलाकातें आपने 2 की, वापस आए, और उसके बाद भी जाके आपने हमें नहीं बताया कि क्या कुछ नताइज निकली हैं, क्या कोई बात आपकी हुई है। तो आपके ऊपर कप्तान बरहम है, आपके ऊपर तरीके इंसाफ के जो लोग बरहम है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि अमाद अफजल का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी अगर अली मीन गंडापुर उस नैरेटिव से अगर हिल जाते हैं, उससे आगे पीछे हो जाते हैं जो इमरान का है, तरीके इंसाफ का है, तो इनके साथ तरीके इंसाफ क्या करेगी? तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं इनके साथ क्या कुछ करेंगे? इट्स मीन के तरीके इंसाफ के अली मीन गंडापुर को धमकी दी जा रही है कि आप अगर इधर उधर हुए ना तो आपको मुआफ़ नहीं किया जाएगा, आपका भी गिराव किया जाएगा, जैसे दीगर का किया जाता रहा है। तो अली मीन गंडापुर चूंकि उनके हाथ के अंदर गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी वजारत संभालनी है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलानी है, आगे लोग बैठे हुए हैं, वजीर मशीर बैठे हुए हैं, तो ये लोग तो अपनी सीटों को लात नहीं मारेंगे। ये कोई परवेज़ दिलाई थोड़ी है कि यार लात मार के निकल जाएंगे और कहेंगे नहीं जी। महमूद खान थोड़ा ही है कि ये जो है वो लात मारेगा और निकल जाएगा। अली मीन गंडापुर को अभी नई गवर्नमेंट मिली है, अली मीन गंडापुर इसको एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, और तरीके इंसाफ को बात वो ये लॉलीपॉप वाली कि आप उनको वो लॉलीपॉप दिए जाएंगे। अब अली मीन गंडापुर ने कहा जी अगर मैं इतना ही बुरा हूँ, सारी चीज़ें मेरी ही गलत हैं, आप चाहें कप्तान को जाके बता दें कि ये हमें जो है वो अली मीन के ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा है, और फिर कप्तान मुझे कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे इस्तीफा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप अपना कोई और CM ढूंढ लें। तो यानी कि मामला तरीके इंसाफ के अंदर यहाँ तक पहुँच गए कि बात इस्तीफे तक भी पहुँच गई है। तो ऐसे हालात के अंदर जब कप्तान उनका जेल के अंदर है, यहाँ पे पार्टी आपस के अंदर लड़ रही है, दूसरी जानब बहुत से इक़दाम तरीके इंसाफ से इमरान ऐसे उड़वा रहे हैं कि माजी तो गुजर गया, लेकिन हाल के अंदर इमरान अपने लिए मज़ीद मुश्किलात के अंदर इजाफा कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया है IMF के ऑफिस के सामने, यानी कि IMF की जो बिल्डिंग है उसके सामने तरीके इंसाफ की क़यादत ने वहाँ पे धरना दिया है, वहाँ पे तकरीरों का जो है वो सिलसिला किया गया, जिसके अंदर शहबाज गिल जो कि कभी पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे वजीर रहे हैं, और बेसिकली शहबाज गिल ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं, अमेरिकन शरीयत उनके पास मौजूद है, और ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर वजीर रहा है, अमेरिकन नेशनलिटी उसके पास है, और वहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसने आर्मी चीफ की वहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान वो गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, तो उन स्क्रीनों के अंदर आर्मी चीफ की फोटो बार बार दिखाई जा रही थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था इलीगल आर्मी चीफ, यानी कि ये इलीगल है, और दूसरी चीज़ लिखी हुई थी डिक्टेटर
हालांकि वो डिक्टेटर हैं तो नहीं, उन्होंने मार्शल लॉ तो नहीं लगाया, उन्होंने इस जो है वो इमरजेंसी तो नाफिज नहीं की, लेकिन तरीके इंसाफ की जानब से वहाँ पे लिखा गया इलीगल आर्मी चीफ, डिक्टेटर और मैनिपुलेटर इट्स मीन के जोड़ तोड़ वाला, यानी कि अभी जो इलेक्शन हुए उनको मैनेज किया गया, मैनेज करने वाला, इलेक्शन को मैनेज किया गया, एक पार्टी को हरवाया गया, दूसरी को जिताया गया, तरीके इंसाफ को जेल के अंदर डाला गया। तो ये बेसिकली तमाम के तमाम इल्जामात आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, आर्मी चीफ की आप फोटो दिखा के ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, पहले भी आपने लोगों के माइंड के अंदर बारूद भरा, 9 मई के हवाले से आपने लोगों के माइंड के अंदर इस आर्मी के खिलाफ ऐसा बारूद भरा कि ऐसे जो एक 9 मई हुआ था ऐसे कई 9 मई जो है वो मजीद भी हो सकते हैं। इतना लोगों के माइंड के अंदर बारूद मौजूद है और वो बारूद तरीके इंसाफ ने कई महीने मेहनत करके लोगों के माइंड के अंदर फीड किया था, और अब फिर से आप वही इक़दाम उठा रहे हैं। और मैंने कल भी अपने ब्लॉग के अंदर कहा था कि आर्मी के हवाले से एक ट्वीट करके देखें, उसके नीचे देखें कि तरीके इंसाफ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ करते हैं, कि आप दंग रह जाएंगे कि ये भी पाकिस्तानी है, ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि उनके पास कोई एक नहीं। आज IMF के ऑफिस के सामने तरीके इंसाफ की जानब से जो धरना दिया गया, तो इसका क्या मतलब है कि इमरान ने IMF को खत लिखा था, IMF ने वहां से अपना कमीशन पाकिस्तान के अंदर भेज दिया, पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं और IMF पाकिस्तान को शराइत के ऊपर कर्ज देगा, यानी कि IMF ने तरीके इंसाफ की नहीं सुनी। तो अब वहां जाके IMF के सामने ये धरना दे के पाकिस्तान के इमेज को ये लोग डाउन कर रहे हैं, IMF को भी रगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, आप पाकिस्तान को क्यों कर्जा दे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, बेशक हो जाए, लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चलनी चाहिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये डीरेल हो जाए। पाकिस्तान ज़ाहिर अगर गवर्नमेंट डीरेल हो जाती है, मैशत जो है वो पाकिस्तान की डाउन हो गई, अदम सियासी इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार से दो चार हो जाएगा, तो अवाम की क्या हालत हो जाएगी। अवाम को यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर अदम सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर आता है जो कि तरीके इंसाफ अभी चाह रही है, तो उसकी वजह से सारे का सारा खमियाजा इस अवाम को भुगतना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो असर किसके ऊपर पड़ेगा। बड़े बड़े ये जो अभी वहाँ पे जो धरने दे रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, को जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं, ये तो बाहर बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं तो इनके बाहर इनकी इतनी वो अप्रोच होती है, इनके ड्यूल जो है वो नेशनलिटी इन्होंने रखी होती है, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि 9 मई के जो वाक़यात के अंदर लोग मुलव्वस है, जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, ये जो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही हैं कि यूँ लग रहा है कि एक 9 मई हुआ था, ऐसे कई 9 मई और मजीद हो सकते हैं अगर 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक जल्द से जल्द ना पहुँचाया।